हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। यू आर वेलकम्ड इन आवर चैनल ज्ञान की शक्ति। आज मैं आपको ये थर्ड पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा रचित है। पोएम का टाइटल है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसका अपना अंधापन। अर्थात यह पोएम, जो कि 14 लाइनों की एक पोएम है, जिसे सोनेट कहते हैं, ये जॉन मिल्टन के पर्सनल लाइफ से ताल्लुक़ रखती है, जॉन मिल्टन के अपनी निजी लाइफ से जुड़ी है। जॉन मिल्टन एट द एज ऑफ 44 44 वर्ष की अवस्था में अचानक ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। वह इस पोएम में अपना दुख व्यक्त करता है। वह कहता है कि गॉड ने मुझे एक पोइटिक टैलेंट दी थी, कविता लिखने की टैलेंट, प्रतिभा। यदि मेरी मृत्यु तक ये प्रतिभा इसी प्रकार से छिपी रही, मैं इसका प्रयोग नहीं कर पाया, तो इस दुनिया में मेरा रहना व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसके लिए पहले तो वो बहुत ही पैसिमिस्ट होता है, निराशावादी होता है। गॉड को इसके लिए जिम्मेदार ठहराता है कि उसने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली। लेकिन उसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह खुद ही अपने प्रश्न का उत्तर देता है कि गॉड को आदमी के कार्यों की, उसकी प्रतिभा जो कि स्वयं गॉड ने उसे दी है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात जिस हाल में भी हम हों, गॉड हमें जिस हाल में रखना चाहता है, हम दुखी हों या सुखी हों, हर समय हमें उसकी विल के अनुसार, उसके ऑर्डर के अनुसार कार्य करते रहना चाहिए और अपना विश्वास उसमें बनाए रखना चाहिए। जो ऐसे लोग होते हैं वही गॉड के सच्चे भक्त होते हैं। ऐसा माना जाता है कि वह कहता है कि यदि मैं खुद नहीं लिख सकता तो दूसरों से लिखवा सकता हूँ। और उसने उसके बाद पैराडाइज लॉस्ट नाम की एक एपिक लिखा, महाकाव्य लिखा। 5 बुक उस पर लिखी हैं। उसके पूरा होने के बाद, अर्थात आफ्टर 4 years एंड 5 years, उसकी आँखों की रोशनी अपने आप ही आ गई थी, ऐसा माना जाता है। तो इस पोएम में पोइट क्या कहता है, 3 इसके स्टेंजा हैं। पहली स्टेंजा में कहता है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट इन हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड। व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ या विचार करता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि मेरी आँखों की रोशनी कैसे चली गई। एर हाफ माई डेज, अर्थात बिफोर हाफ माई डेज, मेरी आधी आयु से पहले ही। अर्थात जॉन मिल्टन उस समय 44 वर्ष का था। मैक्सिमम मानव की एज 100 मानी जाती है, जिसका हाफ 50 होता है। अभी वो 50 का भी नहीं हुआ था। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, ये दुनिया मेरे लिए इतनी अंधकार में और इतनी विशाल हो गई है। एंड दैट वन टैलेंट, और एक वो पोइटिक टैलेंट जो कि गॉड ने मुझे दी थी, विच इज़ डेथ टू हाइड, यदि मेरी मृत्यु तक वो इसी प्रकार से छिपी रही, लॉज्ड विद मी यूजलेस, तो मेरा इस दुनिया में रहना निरर्थक हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। यदि मैं उसका प्रयोग नहीं कर पाया तो वास्तव में नैतिक रूप से ये मेरी मृत्यु के समान ही होगा। दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मैं आत्मिक रूप से बहुत ही अधिक उत्सुक हूँ, टू सर्व दियर विद माई मेकर, मेकर गॉड के लिए आया है, अपने उस गॉड की सेवा करने के लिए। यद्यपि मैं आत्मिक रूप से बहुत उत्सुक हूँ, लेकिन मुझे इस बात का डर है, आफ्टर डेथ व्हेन आई विल बी फेस टू फेस बिफोर गॉड,
and he will ask me many questions about my works that I have committed in the world. What will I reply then? My true account, मेरा सच्चा खाता खुलेगा, lest he returning child, lest कहीं ऐसा ना हो he returning child, कि वो मेरी वापसी पर, रिटर्निंग का मतलब मेरी मृत्यु के बाद, चाइल्ड मीन्स पनिशमेंट देना, दंड देना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मृत्यु के पश्चात जब मैं गॉड के सामने हूँगा उस निर्णय के दिन कहीं गॉड मुझे पनिशमेंट ना दे। उसे इस बात का डर है। दूसरे स्टेंजा में वह बहुत ही पैजिमिस्ट हो जाता है, निराशावादी हो जाता है। गॉड से क्वेश्चन करता है, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, लाइट डिनाइड अंधे व्यक्ति, लेबर परिश्रम, क्या गॉड अंधे व्यक्ति से भी उतने ही परिश्रम की आशा करेगा जितना कि फिजिकली फिट पर्सन से? अर्थात आई फॉन्डली आस्क, वो कहता है मूर्खतावश क्रोधवश मैं गॉड से ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे पोइटिक टैलेंट तो दी लेकिन मेरी आँखों की रोशनी मुझसे छीन ली, और इस समय क्या वो मुझसे उतने ही कार्य की आशा करेगा जितना कि फिजिकली फिट पर्सन से? ये बात उसके मन में आती है लेकिन वो अपनी टोंग पर नहीं लाता। बट पेशेंस, लेकिन वह धैर्य रखता है। टू प्रिवेंट, प्रिवेंट मैंने रोकना, और अपने आप को ये प्रश्न करने से रोक लेता है। दैट मर्मर सून रिप्लाइज, मर्मर बड़बड़ाना, धीमे स्वर में कोई बात कहना, और अपने प्रश्न का उत्तर जो उसके मन में आता है खुद ही उसका रिप्लाई करता है, खुद ही उसका उत्तर देता है। कहता है गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क, भगवान को आदमी के कार्यों की कोई आवश्यकता नहीं है, और हिज आउन गिफ्ट्स, और उसके गिफ्ट्स, उसकी टैलेंट, उसकी प्रतिभा, उसकी योग्यता की भी कोई आवश्यकता नहीं है। वो कार्य करे या ना करे, क्योंकि वो गिफ्ट भी उसी के द्वारा दिया गया है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, कौन है उसका सच्चा भक्त? बियर सहन करना, हिज माइल्ड योक, ये योक वर्ड यहाँ पर जुए को कहते हैं जो बैलों के कंधों पर रखा जाता है। इट इज़ ए सिंबल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो बैल अपने मालिक की आज्ञा मानते हैं और दिन भर चलते रहते हैं, उस जुए का बोझ उठाते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से वो कहता है कि गॉड के वही सच्चे भक्त होते हैं जो उस बोझ को उठाए रखते हैं। गॉड दुख दे या सुख दे, दोनों ही परिस्थितियों में जो समान रहते हैं और अपना विश्वास गॉड में बनाए रखते हैं, ऐसे लोग ही दे सर्व हिम बेस्ट। हिम का एच कैपिटल आया है, गॉड के लिए आया है। ऐसे ही लोग गॉड की सच्ची सेवा करते हैं, क्योंकि इस समय वो अपनी गलती का एहसास करता है, अनुभव करता है कि वास्तव में वह गलत था, गॉड तो सर्वशक्तिमान है। तीसरे स्टेंजा में पोएट कहता है हिज स्टेट इज़ किंगली, उसका साम्राज्य राजाओं का है। किसका साम्राज्य? गॉड का साम्राज्य, अर्थात गॉड का साम्राज्य राजाओं का है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, बिडिंग का मतलब ऑर्डर होता है, स्पीड का मतलब तीव्र गति से। हजारों फरिश्ते, हजारों देवता उसके आदेशों का पालन तीव्र गति से करने के लिए तैयार रहते हैं। एंड पोस्ट ओवर, पोस्ट ओवर का मतलब स्प्रेडेड होता है, फैले हुए हैं। लैंड थल पर, एंड ओशियन महासागर को कहते हैं, अर्थात जल पर, विदाउट रेस्ट। और ये देवता लोग जो कि ये दूत, जो कि गॉड के दूत हैं, एंजल्स हैं, ये जल और थल पर विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए हुए फैले हुए हैं, छाए हुए हैं। दे आल्सो सर्व, वही उसकी सच्ची सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो खड़े रहते हैं और हमेशा उसके आदेश का इंतज़ार
करते रहते हैं, ऐसे लोग उसके सच्चे सेवक हैं और उसकी सच्ची सेवा करते हैं। यह आपकी पोएम कंप्लीट हो जाती है। इसमें यदि एक्सप्लेनेशन आता है, 3 स्टेंजा इसमें हैं, तीनों को मैंने दिया है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तीनों में से कोई भी स्टेंजा आ जाए, एक्सप्लेनेशन एक ही होगा, यही होगा जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। रेफरेंस लिखेंगे, तीनों में से कोई भी एक आ जाए, इस पोएम में से कोई भी एक्सप्लेनेशन आ जाए, यही करना है। रेफरेंस आएगा, दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस कमिंग फ्रॉम द पेन ऑफ जॉन मिल्टन, द ग्रेट पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अंग्रेजी साहित्य के महान कवि जॉन मिल्टन की कलम से लिखी गई ऑन हिज ब्लाइंडनेस कविता से यह अवतरण अवतरित किया गया है। कॉन्टेक्स्ट यही रहना चाहिए तीनों का। इन दीज लाइन्स द पोएट एक्सप्रेसेस हिज ग्रीफ ओवर हिज प्रीमेच्योर ब्लाइंडनेस। इन पंक्तियों में कवि अपनी प्रीमेच्योर ब्लाइंडनेस के दुख को व्यक्त करता है। ही बिकेम ब्लाइंड बिफोर हाफ ऑफ हिज एज। वह अपनी आधी आयु से पहले ही अंधा हो गया था। सो ही वॉज वेरी ग्रीव्ड, इसलिए वह बहुत दुखी था। ही थिंक्स, वह सोचता है, दैट द गिफ्ट ऑफ पोएट्री गिवन बाई गॉड, कि पोएट्री का वो गिफ्ट जो गॉड के द्वारा उसे दिया गया है, इज लाइंग यूजलेस विद हिम, वह उसके साथ ही व्यर्थ पड़ा है। ही मेक्स ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट गॉड, वह गॉड के विरुद्ध बोलना चाहता है, बट सून ही रियलाइजेज हिज मिस्टेक, लेकिन जल्दी ही वह अपनी गलती का एहसास करता है। ही कम्स टू नो, वह जानना चाहता है, दैट अनकंडीशनल सरेंडर टू द विल ऑफ गॉड इज़ द बेस्ट सर्विस टू हिम। अब वह जान जाता है, वो समझ जाता है कि बिना किसी शर्त के गॉड के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना ही उसकी सबसे अच्छी सेवा है। एक्सप्लेनेशन में देखिए, जॉन मिल्टन बिकेम ब्लाइंड बिफोर हाफ ऑफ हिज एज। जॉन मिल्टन आधी आयु से पहले ही अंधा हो गया था। सो ही कंप्लेन टू गॉड फॉर दिस, इसलिए गॉड से उसने इसकी शिकायत की। आफ्टर कंप्लेनिंग टू गॉड से शिकायत करने के बाद द पोएट रियलाइजेज हिज मिस्टेक, कवि अपनी गलती का अनुभव करता है। ही फुलिशली आस्क्स, वह मूर्खतावश क्रोधवश पूछना चाहता है, इफ़ गॉड इज़ सो अनजस्ट, कि गॉड इतना अनजस्ट कैसे हो सकता है, दैट ही एक्सपेक्ट्स ए ब्लाइंड मैन टू राइट पोएम्स, कि वह एक अंधे व्यक्ति से ये आशा करे या आकांक्षा रखे कि वह कविता लिख सकता है। बट सून ही पेशेंस, लेकिन जल्दी ही वह धैर्य रखता है। चेक्स हिम, अपने आप को ये प्रश्न करने से रोक लेता है। एंड टेल्स हिम, और खुद ही बताता है, दैट द मैन हु चीयरफुली बियर्स द मिसफॉर्चून्स ऑफ लाइफ एंड टेक्स दैम एज द विल ऑफ गॉड, कि वो आदमी जो प्रसन्नतापूर्वक गॉड के द्वारा दी गई परेशानियों का सामना करते रहते हैं और गॉड में अपने विश्वास को बनाए रखते हैं, सर्व्स हिम बेस्ट, वे ही उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। दस द पोएट रियलाइजेस, इसलिए कवि महसूस करता है, दैट ही शुड नॉट कंप्लेन अगेंस्ट गॉड, कि उसे गॉड के खिलाफ कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए। द पोएट सेज, कवि कहता है, दैट द पोजीशन ऑफ गॉड इज़ लाइक किंग्स, कि गॉड की पोजीशन तो राजाओं जैसी है। थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स आर रनिंग कंटिन्यूअसली ओवर लैंड एंड ओशियन, उसके हजारों देवदूत जो कि निरंतर जल और थल पर फैले हुए हैं। दे डू नॉट टेक रेस्ट, वे कभी आराम भी नहीं करते। एंड ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हैं। दे कन्वे द मैसेज ऑफ गॉड टू द पीपल एवरीवेयर, वे भगवान के संदेश को सभी लोगों के पास प्रत्येक जगह पहुंचाते हैं। द सफरिंग्स एंड मिसफॉर्चून्स ऑफ लाइफ, इसलिए जीवन की परेशानियां और जीवन के कष्ट आर गिवन टू अस बाय गॉड, जो गॉड के द्वारा हमें दिए जाते हैं एज ए टेस्ट, वो हमारी परीक्षा लेने के लिए दिए जाते हैं। सो द बेस्ट सर्विस टू गॉड इज़ टू बियर दीज सफरिंग्स विदाउट एनी कंप्लेंट, इसलिए बिना किसी शिकायत के
गॉड के प्रति हमारी जो सच्ची सेवा है वो यही है कि हम इनका सामना करते रहें और अपने विश्वास को गॉड में बनाए रखें। उसके बाद स्पेशल नोट जिसमें 3 लाइनें आएंगी, मैंने नंबर डाल दिए, नंबर 1, 2, 3। द लैंग्वेज ऑफ दीज लाइन्स इज ईजी, सिंपल एंड इफ़ेक्टिव। इन पंक्तियों की भाषा बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, बहुत ही प्रभावपूर्ण है। नंबर 2, द स्टाइल ऑफ राइटिंग इज आल्सो क्वाइट एफोरिस्टिक। एफोरिस्टिक उच्च कोटि का है। स्टाइल ऑफ राइटिंग लिखने की शैली भी उच्च कोटि की है। नंबर 3, सिमली एंड मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच आर वेल डिस्क्राइब्ड इन दीज लाइन्स। इन पंक्तियों में उपमा और रूपक अलंकार का बहुत ही अच्छा प्रयोग किया गया है। देखो, ये यदि सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए इस पोएम का दिया जाता है एग्जामिनेशन में, तो मैंने इसमें लिखा है अबो एक्सप्लेनेशन विल बी द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। इस पोएम का सेंट्रल आइडिया जो ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया गया है वही होगा। अर्थात आप लोग इसके एक्सप्लेनेशन से जॉन मिल्टन से शुरू करते हुए कंप्लेंट तक ये पूरा लिखेंगे जो इसमें एक्सप्लेनेशन में दिया गया है। इट विल बी द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। यही इस पोएम का सेंट्रल आइडिया होगा। इसी के साथ ये पोएम तुम्हारी समाप्त होती है।